हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इसमें AIB फोर्थ जो कि 2012 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, ऑल इंडिया बार परीक्षा। हम उसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर रहे हैं। ये उसी सीरीज का उसी क्रम का अगला पार्ट है। इस वीडियो में हम आगे के और प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे। वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ में बने रहेगा। मैं हूँ एडवोकेट अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, इस वीडियो का ये पहला प्रश्न है, अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के अधीन आता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ। तो ऑप्शन का है संज्ञेय और असंज्ञेय, ऑप्शन खा है जमानती और अजमानती, ऑप्शन गा समन मामले और वारंट मामले। तो इसका ऑप्शन घ सही ऑप्शन है, जिसमें लिखा है उक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, संज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। सही ऑप्शन है खा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 गा के अधीन, यानी CRPC की जो सेक्शन 2C है उसके अधीन संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन घा, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 2 ठा के अधीन को असंज्ञेय के अधीन जो है असंज्ञेय अपराध परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में मंजूर की जाती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन गा, पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के द्वारा। यानी जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में पुलिस अधिकारी और न्यायालय दोनों के द्वारा मंजूर की जाती है। अगला प्रश्न है, परिवाद जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 घा के अधीन उपबंधित है। सही ऑप्शन है गा, या तो लिखित या मौखिक। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है। सही ऑप्शन है खा, अभियुक्त को। यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा जो 91 है वो अभियुक्त को यानी कि एक्यूज को लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, का ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था, यह अपराध है। सही ऑप्शन है ऑप्शन खा, भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के अधीन, यानी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 179 के अधीन जो है का ने अपराध किया है, जो कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षी से किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया था। अगला प्रश्न है, अन्वेषण अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफिसर अन्वेषण के दौरान साक्षी के कथनों को अभिलिखित करता है। सही ऑप्शन है गा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन। अगला प्रश्न है, साक्षी का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान लिखित में अभिलिखित किया गया है और कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है जो उल्लंघन में है। सही ऑप्शन है गा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के उल्लंघन में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट 1872 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन असंगत तथ्य है? सही ऑप्शन है घा, तथ्य जो अन्य सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभाव्य बनाता है। अगला प्रश्न है, साक्षी की सक्षमता का परीक्षण है। सही ऑप्शन है घा, प्रश्न की प्रकृति को समझने और तार्किक उत्तर देने की क्षमता। अगला प्रश्न है, कौन सा श्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है? सही ऑप्शन है का, मृत्युकालिक घोषणा यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न है, पति और पत्नी के बीच संसूचना को विशेषाधिकृत माना जाता है यदि संसूचना। सही ऑप्शन है खा, गोपनीयता के वचन के बिना विवाह के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है, सूचक प्रश्न न्यायालय की अनुमति के बिना भी पूछा जा सकता है। सही ऑप्शन है खा, प्रति परीक्षा के दौरान यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। अगला प्रश्न है, शब्द साक्ष्य से
आपका क्या तात्पर्य है? सही ऑप्शन है खा, विधि के न्यायालय में पेश किए गए तथ्य। यानी कि जो शब्द साक्ष्य होता है, एविडेंस, सबूत, इससे क्या, इसका क्या मतलब है? तो विधि के न्यायालय में यानी कि न्यायालय में जो भी तथ्य पेश किए जाते हैं उन्हें ही साक्ष्य बोला जाता है, साक्ष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विवादक तथ्य क्या है? सही ऑप्शन है खा, अधिकारों, दायित्व या समुदाय को प्राप्त करने या अवधारित करने के लिए आवश्यक तथ्य विवादक तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न, सुसंग तथ्य हैं? सही ऑप्शन है खा, किसी विवादक तथ्य से वैध रूप से सुसंगत तथ्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविदा के मानक रूप के बारे में सही है? सही ऑप्शन है का, यह विधिमान्य संविदा है। यानी कि संविदा का जो मानक रूप होता है वो विधिमान्य संविदा होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम के रूप में प्रतिफल के बिना किया गया करार? सही ऑप्शन है का, शून्य है। यानी अगर किसी के बीच में करार होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, लेकिन उसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है कि इसके बदले में ये मिलेगा या इसके बदले में ये देंगे या इसके, तो वो जो करार होगा वो शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संविदा अधिनियम 1872 की धारा 36 के अधीन असंभव घटना पर आधारित समाश्रित करार? सही ऑप्शन है का, शून्य है। अगला प्रश्न, एड इडम सम्मति का तात्पर्य है? सही ऑप्शन है गा, उसी भाव में उसी चीज पर मस्तिष्क का सम्मिलन। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वाद कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया था कि संविदा का प्रतिग्रहण? सही ऑप्शन है खा, कार्यवाही के किए जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को नहीं बनाती है? सही ऑप्शन है का, शून्य। यानी कि प्रतिफल की अपर्याप्तता जो होती है वो संविदा को शून्य नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, जस इन पर्सोनम का तात्पर्य है अधिकार? सही ऑप्शन है का, विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, दुकानदार द्वारा माल का प्रदर्शन? सही ऑप्शन है खा, प्रस्ताव करने के लिए आमंत्रण है। अगला प्रश्न है, अविवाहित रहने का करार है? सही ऑप्शन है खा, शून्य। अगला प्रश्न है, विधि में प्रवर्तनीय करार है? सही ऑप्शन है घा, संविदा। अगला प्रश्न है, शून्य करार संज्ञापित करता है? सही ऑप्शन है खा, विधि द्वारा अप्रवर्तनीय करार। अगला प्रश्न है, प्रस्थापना जब प्रतिगृहीत की जाती है, हो जाती है? सही ऑप्शन है का, संविदा अधिनियम की धारा 2 खा के अधीन वचन। अगला प्रश्न है, संविदा अधिनियम की धारा 2 का के अधीन प्रस्ताव है? सही ऑप्शन है गा, उसके लिए अन्य की सम्मति प्राप्त करने के लिए कार्य करने या कार्य करने से प्रविरत रहने की इच्छा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन का है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ऑप्शन खा, विनिर्दिष्ट पालन वहाँ मंजूर किया जाता है जहाँ क्षति को सुनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान नहीं है। ऑप्शन गा है, जहाँ व्यथित पक्षकार को धन में पर्याप्त रूप से प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है वहाँ वह केवल क्षति के लिए डिग्री प्राप्त करेगा, ना कि आश्रय के लिए। ऑप्शन घा ही इसका सही ऑप्शन है, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम इसके शेष प्रश्नों को अगले कुछ वीडियोज़ में जानेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय
अपनी शिकायतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।